देखो गाइस, थर्ड सेमेस्टर हो सकता है कुछ बच्चों का स्टार्ट हो चुका हो, कुछ बच्चों का स्टार्ट होने वाला होगा। और हमने भी अपने चैनल के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चों का स्टार्ट कर दिया और ऑलरेडी पहले से भी कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर है। बट जिस यूनिवर्सिटी का स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं आप सभी से यही बोलूंगा, देखो आपके राहुल सर इतना ज्यादा आपको कंटिन्यू चीजों को संभाल रहे हैं, मैं उनको बोल के क्योंकि मैंने जो प्रॉमिस किया तो मुझे पूरा करना है। तो मैं राहुल सर को बोल के यहाँ जब ला रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी की टीचिंग चाहिए। तो अब राहुल सर भी इतने सारे काम करते भाई, सिंपल सी बात है, बंदा थक जाएगा। और उसके अंदर एनर्जी आप ही ला सकते हो, वो जोश आप ही ला सकते हो। तो जितना भर भर के कमेंट कर सकते हो ना राहुल सर के लिए, भर दो कमेंट। जिससे क्या होगा, जब राहुल सर कमेंट देखेंगे ना तो उनके अंदर एक अलग तरह का जोश आएगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो बंदा ना भाई रात को 2-2 बजे तक, जब पुणे वालों का एग्जाम चल रहा था और सिलेबस थोड़ा बाकी था, ये हमारा टारगेट था कि 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करें, रात को 2-2 ढाई बजे तक उसने लेक्चर रिकॉर्ड किया। मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा था तो पहले खत्म किया। बाकी सभी का जब वो सिलेबस देखता था, यार पहले खत्म होना चाहिए, तो पहले खत्म करने के लिए रात रात को जाग के किया है। तो भाई वो एनर्जी आप ही जगा सकते हो। कमेंट कर दो, राहुल जब कमेंट देखेगा ना तो उसके अंदर वो जोश आ जाएगा कि यार ये बच्चे प्यार कर रहे हैं, इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई अब आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि राहुल सर को बुलाना है कि क्या करना है। तो अब थर्ड सेमेस्टर जैसे स्टार्ट हो रहा है, देखो गाइस, आप फिर से वही गलती दोहरा रहे हो ना, कि वही पहला वाला काम वही कर रहे हो, यार एग्जाम नजदीक आएगा तो तेरा भाई पढ़ेगा, अभी तो ये है वो है, ऐसा वैसा बस दिमाग में यही चल रहा है। तो भाई सही ट्रैक पे नहीं हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे नहीं। अब तक चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अब सही क्या है, गलत क्या है, आप सही क्या करते थे, गलत क्या करते, कितना टाइम की चीजों को देते थे, ये आप एनालाइज करना, मतलब आप एनालाइज कर सकते हो, मैं ऐसा समझ रहा हूं। क्योंकि अब 1 साल आपका बीत चुका है। अब गाइस, अब डिफरेंट कोर्सेज, सबके कोर्सेज अलग अलग हो गए होंगे। कोई अपने सीएस में चला हो, कोई मैकेनिकल में चला गया, कोई केमिकल में, कोई मतलब ईएसटीसी में, सबके कोर्सेज कहने का मतलब अलग अलग हो चुका होगा। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे खुश भी होंगे क्योंकि उनको जो कोर्स चाहिए था वो अब से स्टार्ट हो गया होगा। और कुछ बच्चे ऐसे दुखी होंगे कि नहीं सर, उस समय क्या था ना सर, मेरे को एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया सर, सेक्रीफाइस किया कि मुझे कोर्सेज में मैंने सेक्रीफाइस कर लिया। और मैंने मतलब ऐसा होगा कि इनको सीएस लेना था, मैंने मैकेनिकल ले लिया। तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, मैकेनिकल ले लिया तो भी आगे जाके सीएस का ही काम कर सकते हो। कैसे क्या है, सभी चीजें आगे आने वाले सालों में बताने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। पर जो आपने ले लिया उसको पूरी ईमानदारी से और पूरा अच्छे तरीके से करने का ट्राई करो। ट्राई मत करो, करो ही, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है गाइस। अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आपके लिए गलत है, क्या सही है। तो डिफरेंट कोर्सेस आपको, आप सब अलग अलग कोर्सेस में चले गए हो। अब गाइस, अब आपको फिर से समझना पड़ेगा कि अब मेरे डिपार्टमेंट का पैटर्न कैसा है, क्या कौन सी चीजें सबसे ज्यादा हार्ड होती है, कौन सी चीजें सबसे ज्यादा सिंपल होती है, या कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसको मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए। कोई सब्जेक्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी है, या तो कोई खूब रटने वाला सब्जेक्ट है, या तो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा दिमाग एकदम मतलब काम करना बंद कर देता है। ये सभी चीजों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और ये एनालाइज करने के लिए 2-2.5 महीना लोगे ना, तो पुणे वालों का इनसेम और बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चों का यूनिट टेस्ट आ जाएगा, तो चीजों को संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए आपको समझना, मतलब समझने और समझाने, खुद के दिल को समझाने का बस 1 या 2 दिन का टाइम है। तो उसको अच्छे से समझ लो, पूरे बुक को एक बार, पूरे बुक को अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई क्या है इसके अंदर, कि क्या डिफिकल्ट है, क्या सिंपल, क्या। अगर किसी किसी कोर्सेज के बंदों को और कोई सब्जेक्ट ऐसा चाहिए जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा। मैं ये बोल नहीं सकता कि मैं ला ही दूंगा, पर मैं ट्राई करूंगा आप सभी को बताया कि प्रदीप सर आप लोगों के लिए ट्राई करते हैं। तो आप कमेंट जरूर करना, मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए कुछ बेस्ट किया जा सके। तो न्यूमेरिकल, अगर आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो डेली आपको टाइम अरेंज करना पड़ेगा, कितना टाइम किसको देना है। इसके बाद गाइस, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा, पहले से ही टाइम टेबल सब चीजें आ जाती है कि आपके पास यूनिट टेस्ट या इनसेम के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, टीचर कितना, और इनसेम के लिए 2-2 चैप्टर 2-2 मॉड्यूल होगा ही, और जहां तक लग रहा है यूनिट टेस्ट के लिए भी 2-2 मॉड्यूल होगा। तो उसकी तैयारी आपको, मुझे लगता है, पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। भले हुआ ना हुआ रहे, कहीं आपके कॉलेज में नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ वहां की चीजें चल रही, फिर भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपको चाहिए कि सर आप भी ये फटाफट फटाफट करवा दोगे तो हमें हेल्प मिलेगा, तो भाई हम आपके साथ खड़े हैं। बट आप कैलकुलेट कर लो आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। इसके बाद गाइस, प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेज करो। अब मैंने बोला एक्स्ट्रा स्किल्स को भी डेवलप करो, और अपने आप पे भी काम करो, अपने आप को बिल्ड करने का भी काम करो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, क्योंकि ये सभी काम आएगा आपको 2 साल के बाद, जब आप 4th ईयर में जाओगे
तो ये सभी चीजें बहुत काम आने वाली, बहुत काम आने वाली। इसलिए अब ये सभी चीजों पर लग जाओ, मैं यही बार बार समझा रहा हूं। तो अब ये सभी चीजों को करने के लिए, अपनी स्टडी को करने के लिए, अपने पॉइंटर को बरकरार रखने के लिए आपको टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। अगर सेकेंड ईयर वाले बच्चों की मांग होगी तो उनके लिए भी मैं क्या टाइम मैनेजमेंट का वीडियो ला दूंगा। पर मैं सेकंड ईयर के लिए इसलिए नहीं ला रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि सेकंड ईयर वाले बच्चे समझ चुके हैं सब चीजों को, और मुझे जहां तक लगता है कि अब मेरी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि मैं आपको एक एक पॉइंट्स बताऊं। फिर भी नहीं सर, आप बोलते हो तो अच्छा लगता है, आप एक मोटिवेशन आता है, और आप जो टाइम लिमिट देते हो ना, ऐसा लगता है कि नहीं बड़े भाई को ये करके ही दिखाना है, तो सर बना दो। अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर भाई आपके लिए हम खड़े हैं। आप मतलब जितना प्यार आप करते हो उससे उतना ही ज्यादा हम भी प्यार करते हैं। बस ये कि मोबाइल में हम एक दूसरे को देख रहे हैं, पर कभी सामने मिलेंगे तो प्यार वही रहेगा। तो अगर आपको चाहिए तो हम वो वीडियो आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो गाइस लास्ट टू लास्ट यही बोलूंगा कि हाँ, ये एक चीज और, PYQ पे फोकस करते जाओ। कोई केटी वेटी अब मतलब सोचो ही मत, ये मत दिमाग में लेके चलो अरे पहले सुना था कि एक केटी रहेगा तो भी आगे निकल जाता, ऐसा वैसा कुछ नहीं। कोई अब तो आपको समझ लेना चाहिए मुझे क्वेश्चंस कहां से आते हैं। अब आप सभी को पता चल गया कि अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पे फोकस करे, पूरी तरह से फोकस करे, और स्टार्टिंग से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाए, तो अपने को सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे और सॉल्व भी करेंगे। देखो ओनली लास्ट में जाके PYQ देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लो ना। अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे उसका आंसर यही था, वही करना था। तो आपको PYQ समझ में आए कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट होता है। इसलिए अभी टाइम स्टार्ट हुआ है, टाइम गवाओ मत, अच्छे से यूटिलाइज कर लो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में चीजें और सिंपल होती जाएगी अगर चीजों को आप समझ लोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।